अब जब मैंने जी रिवॉल्यूशन पहली बार देखना स्टार्ट किया था तो मेरे को अच्छे से पता था कि इस सीरीज का अंत टाइसन वर्सेस काई की बैटल के साथ ही होगा। लेकिन जब ऐसा नहीं होता और सीरीज आगे बढ़ती है तो मैं ये देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि बेब्लेड के राइटर्स के पास में ऐसा कौन सा नया कंसेप्ट है जिससे कि वो इस सीरीज को इससे भी हाई नोट पे ख़त्म कर सकते हैं। अब देखो, हमने तीनों सीजन्स के दौरान काफ़ी सारी थीम्स को कवर होते हुए देखा, जैसे कि फ्रेंडशिप की थीम, चीटिंग की थीम, ह्यूमन स्पिरिट वर्सेस टेक्नोलॉजी की थीम। लेकिन किसी भी स्पोर्ट एनिमे के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट थीम हो सकती है ना, वो है लव फॉर द गेम वर्सेस मनी वाली थीम। अब देखो, जी रिवॉल्यूशन जब पहली बार इंडिया में एयर हुआ था ना, तो उसी टाइम के अराउंड आईपीएल का भी इंट्रोडक्शन हो चुका था और काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स ने ऐसा दावा किया था कि आगे चल के आईपीएल इंटरनेशनल क्रिकेट को इफेक्ट करने वाला है, बिकॉज प्लेयर्स पैसों के लिए फ्रेंचाइजी क्रिकेट और लीग्स को प्रायोरिटी देंगे और ऐसा होते हुए हम आज की डेट में देख सकते हैं। अब अगर इसको मैं जी रिवॉल्यूशन के साथ कनेक्ट करूं तो बोरिस का भी कुछ ऐसा ही प्लान था। वो बेगा के जरिए स्पोर्ट्स को कमर्शियलाइज करना चाहता था, फ्रेंचाइजी कल्चर को प्रमोट करना चाहता था, लीग्स को इंट्रोड्यूस करना चाहता था और सबको ये बताना चाहता था कि वो बेब्लेड से काफ़ी सारा पैसा कमा सकते हैं। अब पैसा कमाना कोई गलत बात तो है नहीं, और इसको दिखाने के लिए कैरेक्टर को भी इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम था क्रशर। क्रशर को पैसों की जरूरत अय्याशी करने के लिए नहीं थी, बल्कि अपनी बहन का इलाज कराने के लिए थी। और इससे पता पड़ता है कि कितनी ज्यादा मैच्योर थीम है, क्योंकि आप बोरिस को पूरी तरीके से गलत नहीं कह सकते हो। इनफैक्ट इस पूरे आर्क में कोई भी कैरेक्टर विलन जैसा लगता ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कैरेक्टर्स के बीच में लड़ाई नहीं है, यहाँ पे लड़ाई है आइडियोलॉजी की। लेकिन फिर सवाल आता है कि अगर पैसा कमाना गलत नहीं है तो फिर गलत क्या है? तो गलत है पैसे को प्रायोरिटी देना स्पोर्ट्स खेलने में जो मजा आता है उसके कंपैरिजन में। क्योंकि कोई भी बच्चा अगर बचपन में किसी भी स्पोर्ट को खेलना शुरू करता है तो वो ये नहीं सोचता कि वो इससे बहुत अमीर हो सकता है, बल्कि वो उसे इसलिए खेल रहा होता है क्योंकि उसे ऐसा करने में मजा आता है। और इस थीम को ब्रुकलिन से अच्छा कोई और कैरेक्टर कन्वे कर ही नहीं सकता, बिकॉज ब्रुकलिन इतना ज्यादा जीनियस होता है कि उसने कभी भी प्रैक्टिस नहीं करी होती, लेकिन उसके बाद भी वो बड़े से बड़े अपोनेंट को हरा देता है। और इसके कारण उसे कभी भी ये पता ही नहीं होता कि चैलेंज क्या होता है, और ना ही उसने कभी भी बेब्लेड स्पोर्ट को एंजॉय किया होता है। अब जब जस्टिस 5 आर्क में काई जब ब्रुकलिन को ओवरपावर करना शुरू कर देता है तो ब्रुकलिन पूरी तरह से पैनिक कर जाता है, क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आता कि वो किस तरह से रिएक्ट करे एक ऐसे ब्लीडर के अगेंस्ट जो कभी भी हार मानने को तैयार ही नहीं है। और फाइनली जब ब्रुकलिन हारता है तो अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो बैठता है, जिसको देखकर टाइसन ये गोल नहीं बनाता कि वो ब्रुकलिन को हराएगा, बल्कि वो ये गोल बनाता है कि वो ब्रुकलिन को बेब्लेडिंग स्पिरिट का पाठ पढ़ाएगा। उसके बाद जब इन दोनों कैरेक्टर्स की फाइनल बैटल होती है तो हम नोट करते हैं कि जब दोनों पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाते हैं, अपनी पूरी ताकत का यूज कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी हार मानने को तैयार नहीं होते। वो ऐसे नहीं लड़ रहे होते हैं जैसे कि उनके पास कोई पावरफुल बिट बीस्ट हो, बल्कि ऐसे लड़ रहे होती है जैसे कि वो एमेच्योर ब्लेडर्स हो जिन्होंने अभी अभी बेब्लेडिंग करना शुरू किया हो। और इस मोमेंट पे हम रियलाइज करते हैं कि ब्रुकलिन भी इस बैटल को एंजॉय कर रहा है। वो डर नहीं रहा है, वो पैनिक नहीं हो रहा, क्योंकि उसके मन में हारने का डर नहीं है। उसको अब बेब्लेडिंग करने में मजा आ रहा है, जो कि उसने पहले कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। और यही कारण है कि इस बैटल के विनर को कभी भी डिक्लेयर नहीं किया गया, बिकॉज इस पूरे आर्क की थीम ही थी बेब्लेडिंग स्पिरिट, या बेब्लेडिंग करने में जो मजा है उसको सबसे ऊपर प्रायोरिटी देना, पैसा कमाने से भी ऊपर, जीत या हार से भी ऊपर। और इस तरीके की स्टोरी राइटिंग से टाइसन और काई के पर्सनल आर्क भी परफेक्ट तरीके से कंक्लूड होते हैं, बिकॉज तीनों सीजन्स के दौरान काई ने कभी भी बहुत बड़े ब्लीडर को नहीं हराया, लेकिन यहाँ पे वो ब्रुकलिन को बे बैटल में हराता है, जबकि टाइसन ब्रुकलिन को फिलोसफिकल बैटल में हराने में कामयाब हो जाता है। और इससे बेटर आप क्या ही एंडिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो, जहाँ दूसरे मान का ऑथर्स अपनी सीरीज को प्रॉपर तरीके से कंक्लूड करने में फेल हो जाते हैं, वहाँ बेब्लेड के राइटर्स ने ऐसा करके दिखा दिया। और इसीलिए मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि बेब्लेड का कोई भी सीक्वल आए, बिकॉज इससे इसकी लेगेसी खराब हो सकती है, एक ऐसी लेगेसी जिसको कि कोई भी बेब्लेड फैन कभी भी नहीं भुला सकता।